हाँ तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और फाइनली जिस मूवी का सबसे ज़्यादा वेट था 2025 में, उस मूवी का ट्रेलर आ चुका है। यानी कि अपनी रजनीकांत के कोहली मूवी का ट्रेलर आ चुका है, जिसे देखने के बाद कुछ ऐसे सवाल उठते, कुछ ऐसे थॉट आते हैं दिमाग में जो क्लियर होना एकदम क्लियर है। क्योंकि आप 14 अगस्त को कोहली मूवी सेलेक्ट करोगे तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके डायरेक्टर है लोकेश कनगरा, जिनकी पिछली मूवी थी लियो, विदाउट प्रमोशन 600 करोड़ मारा था उस मूवी ने। और इस मूवी का दबा दबा के प्रमोशन हुआ है, यहाँ तक कि अमेजोन की डिलीवरी बॉक्सेस में भी इनका स्टिकर लगाया गया है। नई नई स्ट्रेटेजी इन्होंने बनाई है प्रमोशन के लिए। इस ट्रेलर में कुछ ऐसे सवाल है जैसे कि ये एलसीयू से कनेक्ट है कि नहीं। लोकेश कनगराज ने अपने इंटरव्यू में बोला था ये मूवी बिल्कुल भी मतलब एलसीयू से कनेक्ट नहीं है, लेकिन इन्होंने लियो के टाइम भी वैसे ही बोला था। लेकिन लियो मूवी एंड में एलसीयू से कनेक्ट कर जाती है, लेकिन वो बकचोदी थी। मतलब कुछ अच्छी तरीके से उसमें कनेक्ट भी नहीं दिखाया गया था, मतलब थॉट प्रोसेस ही अलग था उस लेवल। लेकिन उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया है कि कोहली स्टैंड अलोन मूवी होने वाली है, ना कि एलसीयू का पार्ट। लेकिन कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो लोकेश कनगराज है। और हाँ, आज लेके आ गए इस मूवी का ब्रेकडाउन वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे क्या क्या होगा इस मूवी में, आखिर इसकी स्टोरी लाइन क्या होगी, आखिर इसमें कुछ क्लिप्स दिखाए गए उसका मतलब क्या है और क्या नहीं। पहली बात तो आती है कि सब लोग बोल रहे हैं इसमें टाइम ट्रैवल होने वाला है। टाइम ट्रैवल होने वाला है। ट्रेलर में एक कुर्सी दिखाई गई है जिसमें किसी को बिठाते हैं, मतलब वायर लगा है आजू बाजू। लोग बोल रहे हैं उसको बिठा के मतलब टाइम ट्रैवल करके रजनीकांत फ्यूचर में आए हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता। लेकिन हो भी सकता है बिकॉज ऑफ लोकेश कनगराज, ये बंदा एकदम अजीब है, ये कुछ भी कर सकता है। लेकिन टाइम ट्रैवल हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो टाइम ट्रैवल के लिए वो कुर्सी लगाई गई है वहाँ पर। नहीं, हो सकता है वहाँ पे किसी को शॉक देते हो, मतलब एक तरह से टॉर्चर करते हो। अपने सत्यराज का जो कैरेक्टर है अपना कटप्पा, वो उस कुर्सी पर रजनीकांत को बिठाता है और टॉर्चर मतलब कुछ बोल रहा था, पता नहीं मेरे को, लेकिन ऐसा ही कुछ हो सकता है। लेकिन टाइम ट्रैवल के भी चांसेस कम है और टॉर्चर के चांसेस ज़्यादा है। और कुछ सीन में हमें तो यहाँ पे आमिर खान भी दिखाए जाने वाले, उनका कैरेक्टर एक्सप्लेन नहीं किया गया, मतलब थोड़ा सा दिखाया बंदूक से गोलियाँ वगैरह मारते हो, लेकिन उनका कैरेक्टर कॉमेडी हो सकता है, एकदम ये हो सकता है। लेकिन कुछ कुछ जगह पर वो बंदूक की चलत है, वहाँ पर नजर आता है कि वो मतलब कॉमेडी तरीके का कैरेक्टर। और दूसरी जो इस ट्रेलर में हिंट दी गई है जिससे पता चलता है कि एलसीयू का पार्ट है, मतलब 90% चांस है कि एलसीयू का पार्ट हो सकता है। एक सीन में श्रुति हसन अपने रजनीकांत को पूछती है कि वो मेरे फादर थे, लेकिन रजनीकांत का सामने से जवाब आता है भले वो तुम्हारे फादर हो लेकिन वो मेरा जिगरी दोस्त था। मतलब यहाँ पे रियल लाइफ में कमल हसन सर भी श्रुति हसन के पापा है, उस हिसाब से ये एलसीयू का पार्ट हो सकता है। नहीं तो ये किसी दूसरे और कैरेक्टर के लिए बोला जा सकता है, लेकिन मुझे तो लग रहा है वो रजनीकांत मतलब कमल हसन के लिए बोला तो मतलब कंफर्म एलसीयू का पार्ट है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, स्टैंड अलोन मूवी है, लेकिन हुआ तो एकदम बढ़िया है। ये एक सवाल उठ के आता है कि एलसीयू का पार्ट है, इस समय बहुत वायरल चल रहा है, तो एलसीयू का पार्ट हो, आई होप तो वर्ल्ड टू का तो कुछ भी नहीं हो सकता अगर ये एलसीयू का पार्ट होता है। लेकिन अगला सवाल है, मतलब पीक लेवल का मूवमेंट तब आया था जब लास्ट में एक ट्रांजेक्शन शॉट दिखाया गया था हमें। मतलब जब रजनीकांत बोलते हैं तुमने गलत आदमी से पंगा, मुझे जानते हुए भी तुमने मुझसे मिसबिहेव किया, मतलब पंगा लिया। और वो सिगरेट यहाँ से यहाँ तक जाती है और एक ट्रांजेक्शन शॉट आता है मून की, मतलब लुक चेंज होता जाता है। वो बादशाह मूवी का है, रजनीकांत की 1990s में मूवी आई थी बादशाह नाम से, उसका वो रेफरेंस है। मतलब हमें इस मूवी में डीए जीन वाला लुक भी रजनीकांत का देखने के लिए मिल जाता है, जैसे गॉड में थलापति विजय का हमें मिला था। लेकिन इसमें कुछ बेटर क्वालिटी का मिलने वाला है हमें, जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। कैसा दिखाता है रजनीकांत को डी जीन वाले लुक में। आपने एक सीन में देखा होगा जहाँ पे उचित को गाना है, वहाँ पे फाइट सीन्स होता है, वहाँ पे मुझे लगता है रजनीकांत का ओल्ड लुक दिखाया जाने वाला है। लोकेश कनगराज ने कहा है इसमें बिल्कुल भी वायलेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस मूवी को ए सर्टिफिकेट मिला है। क्योंकि लोकेश कनगराज की पहली ऐसी मूवी है जिसे ए सर्टिफिकेट मिला है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि ये मूवी का किस लेवल का वायलेंस होने वाला है मूवी में, जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। एक तरफ भरपूर वायलेंस, मास मसाला, सभी इंडस्ट्री के टाइगर, नागार्जुन, आमिर खान, उपेंद्र वगैरह, सत्यराज वगैरह और शोभिन शाहिर, मंजूमल बॉयज वाला सब है। और दूसरी तरफ है अपने वाउट ऋतिक रोशन और एनटीआर, जिसके जो भी कंटेंट आया ऑडियंस से रिजेक्ट ही किया। मतलब वो आउट के ट्रेलर से भी इतनी हाइप नहीं बनी है,
नहीं, कूली का ट्रेलर भी एवरेज ही लगा सबको, लेकिन हाँ ये जो हिंट है ना, ये बताते कि एलसी का पार्ट है या नहीं। तो वेट रहेगा 14 अगस्त का। मेरा रिव्यू सबसे पहले आएगा क्योंकि फर्स्ट शो जाएगा, पता नहीं नॉर्थ में उसका पहला शो लगेगा या वाटू का। वाटू भी देखूंगा क्योंकि आपको रिव्यू जो देना है वाटू देखूंगा मैं, लेकिन वेट है फर्स्ट सिंगल का वाटू का। जो डांस आएगा ऋतिक एक्स जूनियर एनटीआर, वो डांस नाटो नाटो की तरह मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन चलो उसकी बात छोड़ते हैं अभी। लेकिन कूली मूवी का ट्रेलर बढ़िया था, मुझे अच्छा लगा। ल्यू की तरह तो नहीं था एकदम बवाल, और ट्रेलर कुछ गया भी नहीं, व्यूज तो आए नहीं ट्रेलर को।